और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम रीजनिंग की जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। इसमें क्या होता है कि हमें अगर पहला जो एक पेयर दिया हुआ है, जैसे लॉग की, अब जो रिलेशन इस दोनों के बीच बनेगा सेम वही रिलेशन इस वर्ड के साथ इस गिवन 4 वर्ड्स में से किसी एक का रिलेशन बनेगा। इसका यही मतलब होता है। ठीक है, हम क्वेश्चन से समझेंगे तो बहुत बारीकी से समझेंगे। हमें ये एक बात को हमेशा याद रखना है कि हम अगर अपने आप को समय के अनुकूल नहीं बदलेंगे, समय के साथ नहीं चलेंगे, तो यह जो समय का जो कातिलाना हमला होता है, वक्त का जो कातिलाना हमला होता है, इसको बर्दाश्त करना हमारे आप से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए हमें समय के साथ चलना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां दिया हुआ है लॉग और यहां दिया हुआ है की। तो हमें यह समझना है कि आखिर लॉग और की के बीच हमारा क्या रिलेशन बन रहा है। हमें पता है कि अगर इस रूम के बाहर अगर एक लॉक लगा हो, अगर आपके दोस्त आते हैं आपको फाइंड आउट करने, आपसे मिलने, ठीक है, वहाँ आपके रूम के आगे लॉक लगा हुआ है, तो बहुत निराश मुद्रा में हो जाएंगे। सोचेंगे मैं दोस्त से इतना दूर से मिलने आया, मेरा दोस्त यहाँ पे नहीं है। तब वो क्या करेंगे, घर चले जाएंगे या वहीं पे 10 मिनट वेट करेंगे, या पास में कोई जान पहचान होगा उनसे पूछेंगे कि भाई कितने देर में आएंगे, या फ़ोन करेंगे। अगर आपके दोस्त जब आते हैं उन्होंने फ़ोन किया, अगर भाई आप वहाँ रोको, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। जैसे 2 मिनट में पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद रूम के अंदर जाना है तो हम ऐसे तो तोड़ के तो जाएंगे ना दरवाज़ा, कभी दरवाज़ा तोड़ के नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, पॉकेट से की निकालेंगे और लॉक को खोलेंगे। इसका मतलब हो गया कि की का यूज हो गया लॉक को खोलना, यानी लॉक को खोल दिए तो हमें रूम के अंदर जाने की पूरी आज़ादी हो गई। ठीक है, सेम वैसे ही अब अगला दिया हुआ है क्राइम। तो जो क्राइम दिया हुआ था, यह क्राइम कब सुलझेगा कि आखिर जिसने भी क्राइम किया हुआ है, जैसे लॉक लगा हुआ है तो लॉक को हमने चाबी से खुल दिया तो पूरी गेट खुल गई, लॉक खुल गया, ओपन हो गया, यानी हमें उसमें कोई भी सस्पेंस नहीं रहा। अगर किसी की से हम 2, 3, 4 की से अगर उसको खोलते हैं, लॉक नहीं खुलता है तो सस्पेंशन बना है कि यह जो की है वो इस लॉक के लिए नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ क्राइम है, मान लो कि किसी ने क्राइम कर दिया। क्राइम करने के बाद हम क्या करते हैं कि उस पर जाँच बैठाते हैं, जाँच कमेटी होती है, सरकार इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तब हमें पता लगता है कि ओ इसी ने क्राइम किया है। अगर किसी का बहुत बार होता है, किसी का नाम गलती से मेंशन हो जाता है, हम उस पर क्या करते हैं, एक जांच कमेटी होती है, वो जांच करता है, इन्वेस्टिगेशन चलता है, तब उसकी फाइनल रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट के आधार पर होता है कि नहीं, यह 5 आदमी के अगेंस्ट में जो FIR किया गया है, इसमें 2 क्या है, निर्दोष है, इनोसेंट है। ठीक है, बाकी जो 2 हैं वह इसमें संलिप्त थे, एक्यूज्ड हैं, यानी इनको इन्वेस्टिगेशन अब पूरा हो गई, अब इनको सजा मिलेगा। तो किसी भी क्राइम को अंतिम सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए क्या होगा, जांच। जब पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो क्राइम का सलूशन सॉल्व हो जाएगा। सेम उसी प्रकार जैसे उस लॉक के लिए जो की है, हमने उसी लॉक का की लाया तो खुल गया, यानी हमारा सारा प्रॉब्लम दूर हो गया। तो कोई भी क्राइम करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला दिया हुआ है यहाँ रेन, अम्ब्रेला और यहाँ फ्लड। अब हमें समझना है कि आखिर रेन अम्ब्रेला के बीच क्या रिलेशन है। जो रिलेशन इन दोनों के बीच आएगा सेम वही फ्लड के साथ, ब्रिज का आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का आएगा, डैम का आएगा और वाटर का आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, पूरे ध्यान से इस बात को समझना है। हम जब तक किसी भी चीज़ को बहुत शिद्दत से नहीं समझेंगे, हमें उसमें रिलेशन बैठाना नहीं आएगा। कंपटीशन क्रैक होने का मतलब होता है कि हमें जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो 100% हमें पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए।
जैसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, हमें नाम पता है तो हम स्पष्ट बताते हैं माई नेम इज़ दिस, माई फादर नेम इज़ दिस। पर अगर हमें अपना नाम बताने में सोचना पड़े, ओ ये मेरा नाम पूछ रहा है, क्या नाम है, सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में प्रॉब्लम है, हम बीमार हैं, हमें भूलने की बहुत प्रबल हमारे में बीमारी है। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो सबके हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इस टाइप में एनालॉजी और सिमिलरिटी में बहुत सारे बच्चे की सिली मिस्टेक से गलतियां हो जाती है। अब जो सिली मिस्टेक होता है वो सिली मिस्टेक कैसे दूर होगा उसी के तो जानना है। उसी को जानने के लिए तो हमारे शिक्षकगण, हमारे टीचर्स की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, बाकी सिलेक्शन तो तभी होगा जब आप स्वयं पढ़ेंगे, आप स्वयं मेहनत करेंगे, आप अपने रास्ते स्वयं बनाएंगे, आप खुद रूटीन फिक्स करेंगे कि सुबह हमें 6 बजे जगना है, 7 बजे जगना है, 3 घंटे पढ़ना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, फिर 2 घंटे पढ़ना है, लंच करना है, रेस्ट करना है, फिर पढ़ना है। तो हमें यह पता होनी चाहिए कि हमें कब क्या करना है। ठीक है, वह रूटीन तो आप स्वयं सेट करोगे ना। ठीक है, अब जैसा हमें पता है जब बारिश होती है तो हम अम्ब्रेला का यूज करते हैं, यानी बारिश की सुनहरे सुनहरे बूंदों से, जैसे अभी मानसून चल रहा है, बहुत जगह पूरी बारिश हो रही है, अभी प्रेजेंट में कोरोना भी चल रहा है, तो कोरोना से भी लोग परेशान हैं। तो लोग सोच रहे हैं कि आखिर हम क्या करें कि कोरोना का काट मिले, यानी कोरोना का वैक्सीन मिले। जैसे वैक्सीन मिल जाएगा हमारे अंदर खुशी की लहर दौड़ जाएगी कि हमने वैक्सीन फाइंड आउट कर लिया। अब हमें यह समझना है कि आखिर अम्ब्रेला और रेन में क्या रिलेशन बन रहा है। अगर वह रिलेशन में फाइंड आउट हो गया तो इस फ्लड के साथ हम दूसरा रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अगर बारिश होती है तो हमारे साथ में अगर अम्ब्रेला लेके अगर हम चलना शुरू करते हैं तो जैसे बारिश आती है अम्ब्रेला को हम ओपन कर देते हैं और आराम से ले करते हैं, वाह मज़ा आ गया। और दूसरे को देखते हैं जो भीग रहा है तो कभी किसी घर के पास में जाएगा, कहीं पे कोई रूफ का अगर छत निकला हुआ है तो वहाँ पे खड़ा हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करेगा। पर जिसको बचने की चाहत नहीं होगी वो दौड़ेगा, मस्ती करेगा, एंजॉय करेगा। ठीक है, यानी अम्ब्रेला का यूज होता है जब बारिश होती है तो उसे प्रोटेक्शन के लिए, उससे बचाने के लिए, बारिश की बूंदों से भीगने से बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अम्ब्रेला का यूज करते हैं। अब वहीं हमें आ गया, जैसे फ्लड आ गया, अगर बाढ़ आ गई, अभी आप देख रहे हो बहुत जगह बारिश आ रही है बहुत ज़बरदस्त। 2018 में बहुत ज़्यादा फ्लड आया था, 2019 में भी आया था, जिस वजह से बिहार में, उत्तर प्रदेश, हमारे असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इस समय इतनी बाढ़ें आई थी। आज से 2 साल पहले आपने देखा होगा कि केरल में भी बहुत ज़्यादा बारिश आया था, जिस वजह से बहुत कुछ तबाही मचा हुआ था। तो हमें यह समझना है कि जब फ्लड आता है यानी बाढ़ आती है तो हमें उससे बचने के लिए क्या करना है। अब यहाँ ब्रिज है, बाढ़ आएगा तो ब्रिज से बचने का कोई मतलब ही नहीं है। ब्रिज से हम क्या करते हैं, बीच में नदी है तो एक जगह से दूसरे जगह पार करने का यूज करते हैं, वो बाढ़ कैसे बचाएगा। सेकंड हमारा आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी बिजली उत्पन्न करने के लिए, इससे हमें कोई बचाव नहीं होगा। फिर वाटर, जब फ्लड बाढ़ आता है तो उसमें वाटर तो रहता ही है, तो उसका सेम तो होना ही, उसका हमें यूज बताना है कि उसका क्या यूज है, क्या रिलेशन है दोनों में। तो आप देखते हो कि फ्लड से बचने के लिए हम क्या करेंगे, डैम बनाएंगे। डैम बनाने का मतलब हमें पता है कि इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में अगर फ्लड आता है, बाढ़ आता है, बहुत सारे हमारे गाँव जो है, विलेज है, वो हमारा क्या होता है, इस बाढ़ के चपेट में आ जाती है। हम बड़ी बड़ी डैम बनाते हैं, तो डैम बनाने से क्या होता है कि बाढ़ के पानी को एक जगह, पता है कि यहाँ से नदिया से पानी आती है, नदिया से फुल फ्लो में पानी आएगा, हम डैम बना देते हैं ताकि वह पानी गाँव में न घुस सके। और डैम बनाने से यह फ़ायदा है कि इलेक्ट्रिसिटी भी मिलता है। तो जब फ्लड आएगा तो उससे बचने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, डैम। कैसे हम डैम बना के रखते हैं, पहले तो पता लग गया कि यहाँ पे फ्लड आया है, बाढ़ आया, अगली बार हम डैम बनाएंगे ताकि अगली बार फिर बारिश हो तो हमारे यहाँ बाढ़ ऐसी ना आए। ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, हम डैम बनाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ दिया हुआ है कारपेंटर और यहाँ फर्नीचर। हमें पता है मेरे प्यारे दोस्तों
देखो मेरे प्यारे बच्चों, समझो कारपेंटर का व्हाट इज द वर्क ऑफ कारपेंटर। हर इंसान का अपना वर्क होता है। टीचर का वर्क क्या करता है? टीच करना। स्टूडेंट का वर्क क्या है? स्टडी करना। ड्राइवर का वर्क क्या है? ड्राइव ऑफ व्हीकल्स, यानी किसी भी व्हीकल को ड्राइव करना। डॉक्टर का क्या है? हमें पेशेंट को देखना। तो हमारे यहाँ इसमें जो रिलेशन बता रहा है वह बता रहा है कि ये जो कारपेंटर है, यह कारपेंटर क्या करेगा? फर्नीचर को बनाएगा। अब कारपेंटर जब फर्नीचर बनाएगा तो हमें इसमें वही ऑप्शन को देखना है। जैसे बुक है, बुक तो ऑथर को, और ये भी एक चीज को भी हमें मेंशन करना है, पहले कारपेंटर है तो यह कारपेंटर फर्नीचर को बनाएगा, फर्नीचर कारपेंटर को नहीं बनाएगा। यानी पहला जो वर्ड है वह दूसरे को बनाता है। यह रिलेशन समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए, बुक ऑथर, बुक तो ऑथर को बनाएगा नहीं। मैगजीन एडिटर, मैगजीन तो एडिटर को बनाएगा नहीं। डैम इंजीनियर, कोई ऐसा डैम थोड़ा है कि जो इंजीनियर को बनाएगा, इंजीनियर डैम बनाते हैं, ठीक है। पर यहाँ दिया हुआ है कुक सूप। हमें पता है कोई भी कुक है जो खाना बनाना वाला, वही मीट, चिकन, शाही पनीर या सूप कुछ भी बना सकता है। तो यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है कि कारपेंटर क्या चीज़ को बनाएगा? फर्नीचर को। सेम वही चीज़ जो कुक है वो सूप को बनाएगा। जो आप देखते होंगे कि इस कोरोना पीरियड में बहुत लोग काढ़ा पी रहे हैं, और काढ़ा पीने हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमें एक ही चीज़ है, हमारे गले में कोई भी खराश हो तो काढ़ा पीजिए, और गर्म पानी करके, जैसे हम दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, वैसे पानी को खौला के तब हल्का हल्का उसको करके फूंक मार के पीजिए। आपका कोरोना से आपके बचने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, ठीक है। इसलिए हमें तरक्की करने के लिए, आगे करने के लिए सबसे पहले यह समझना है कि हमें काम क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। हमें कोई भी काम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर उसको क्यों करना है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर आप नोट डाउन कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना। देखिए, इसमें यह बहुत ही बेहतरीन टॉपिकों में से एक है। हमें इसको समझना रहता है कि आखिर इसमें रिलेशन कैसे बन रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसको ध्यानपूर्वक समझिए। आप लिख लिए हैं? नहीं लिखे हैं तो पॉज करके लिख लेना। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है डीफी। ओबे, ओबे, रेस्ट। अब रेस्ट के साथ क्या रिलेशन आएगा? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है लेजी, ऑप्शन बी दिया हुआ है इडली, ऑप्शन सी दिया हुआ है लेबर, लेबर, और डी दिया हुआ है वर्क, वर्क यानी काम करना। अगला हमें दिया हुआ है क्वेश्चन जो है आइस, आइस के साथ रिलेशन है कोल्डनेस, कोल्डनेस। उसके बाद है अर्थ, अर्थ। अब पूछ रहा है इस अर्थ के साथ क्या रिलेशन आएगा। लिख लिए हैं? नहीं लिखे हैं? पॉज करके लिख लेना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। पर लिख जरूर लेना, लिख जरूर लेना। चलिए अब इसका ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों
वेट, वेट। ऑप्शन बी दिया हुआ है जंगल, जंगल। ऑप्शन सी दिया हुआ है ग्रेविटेशन, और डी दिया हुआ है सी समुद्र। मेरे प्यारे बच्चों, पूरे ध्यान से आप समझिएगा। हमने आपको बताया था एनालॉजी और सिमिलरिटी में हमें क्या देखना है। सिमिलरिटी में हमें यही देखना है कि जो फर्स्ट हमारे दो वर्ड दिए हुए हैं, इन तीनों के बीच जो रिलेशन आएगा, सेम वही रिलेशन इस अगला जो वर्ड दिया हुआ है उसके साथ दूसरे वर्ड का आएगा। उसके लिए 4 ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है डीफी और ओबे। ओबे का मतलब होता है कि किसी के आज्ञा का पालन करना। जैसे हम लिखते हैं योर ओबीडियंटली स्टूडेंट्स, आपका आज्ञाकारी छात्र। और यहाँ डीफी दिया हुआ है, डीफी का मतलब होता है विरोध करना, अपोज करना। यानी कोई भी बात कहा जाएगा तो उसको अपोज करेंगे। तो एक आज्ञा का पालन करना और एक अपोज करना, ये क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अपोजिट अब हमें समझ में आ गया, तब हमें समझना है कि रेस्ट दिया हुआ है, इसका अपोजिट ही हमें लिखना है। अब यहाँ लेजी दिया हुआ है, इडली नकारा दिया हुआ है, नकारा और रेस्ट से तो कोई मतलब ही नहीं है। लेबर दिया हुआ है, कोई मतलब ही नहीं है उससे। अब यहाँ वर्क दिया हुआ है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। पर मतलब है कैसे नहीं? यहाँ लेबर और वर्क, वर्क में क्या होता है? कोई काम, और लेबर का मतलब होता है कठिन, बहुत मेहनत करके काम करना। वर्क का हम हो गया, ये हमें काम है, आपको यह काम करना है, वर्क करना है। और लेबर का मतलब होता है पूरे मन से, पूरी मेहनत से हम काम कर रहे हैं। तो जैसे अपोजिट बता रहा है डीफी का ओबे, तो हम रेस्ट के पोजीशन में है तो हम क्या कर रहे हैं? अगर लेबर का काम कर रहे हैं यानी हम मेहनत से काम कर रहे हैं, वो बहुत लेबर से काम कर रहा है यानी बहुत मेहनत से काम कर रहा है। अब यहाँ दिया हुआ है आइस, कोल्डनेस और अर्थ। हमें सबसे पहले जानना है कि इस दोनों में क्या रिलेशन बनेगा। जैसे यहाँ पे आइस है और कोल्डनेस है, हमें सबसे पहले यह समझना है कि आइस की प्रॉपर्टी होता क्या है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइस? आइस का मतलब है, आप देखते हैं कि अगर आपके माथे में, आपके आंखों में थोड़ी जलन हो रही है, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो आपको आंखों में पढ़ते पढ़ते जलन होती है, बर्फ से आप क्या करते हैं? उसको सेकते हैं। या कहीं पे चोट लग जाता है, ब्लड का फ्लो नहीं होता है तो उसको भी हम सेकते हैं बर्फ से, ठीक है। तो हमें यह बता रहा है कि आइस की प्रॉपर्टी हो गई कोल्डनेस, यानी आइस को टच करते हैं, हम ज़्यादा देर तक इस हथेली पे आइस नहीं रख पाएंगे, रखेंगे तो ऐसे लगेगा अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा हमें ठंड लग रहा है, ठीक है। सेम वैसे ही तो हमारा अर्थ का प्रॉपर्टी बताना है कि अर्थ की प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ वेट दिया हुआ है, जंगल दिया हुआ है, सी समुद्र दिया हुआ है, ग्रेविटेशन दिया हुआ है। तो अर्थ का ऊपर हमारा क्या है? जंगल है। हम अर्थ पे खड़े हैं तो हमारा वेट है। अर्थ पे क्यों खड़े हैं? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स हमें क्या करता है? अपने ओर खींच के रखता है। अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स नहीं रहता तो इसको ऊपर फेंकते तो नीचे नहीं आता। यानी अर्थ की प्रॉपर्टी क्या हो गई? ग्रेविटेशन। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी को एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और पूरी मेहनत से पढ़ें। हमारे जेएमडी क्लासेस में जो आपको जितनी सीट, जितनी क्वालिटी मिलेगी, इतनी बेहतरीन क्वालिटी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप हमारे जितने वीडियो उसको देखें, उसके एक एक कॉन्सेप्ट को समझें, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी क्वालिटी कैसी है, हमारे क्वालिटी किस लेवल की है। यह जजमेंट आप हमारा पूरा वीडियो देखने के बाद ही कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।